नमस्कार, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं OMG बिहारी। दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। बिहार चुनाव से संबंधित कुछ खबरें हैं और मुजफ्फरपुर की खबरें इस बुलेटिन में। बीजेपी के प्रत्याशी प्रमोद सिन्हा के भाई के नेपाल स्थित घर पे छापामारी हुई है। 23 किलो सोना बरामद हुआ है। जी हाँ, 23 किलो सोना के बिस्कुट बरामद हुए हैं। कई घरों में तो भारत या बिहार के 23 बिस्किट भी नहीं होते हैं। किसी के घर में 23 किलो सोना मिलता है। जी हाँ, बीजेपी प्रत्याशी प्रमोद सिन्हा के अशोक सिन्हा भाई हैं, जो कस्टम विभाग में कार्यरत हैं। वीरगंज में उनकी एक आवास है। गणेश अपार्टमेंट में, रेशम कोठी मोहल्ले के गणेश अपार्टमेंट में उनकी आवास पर कल छापेमारी हुई। नेपाल पुलिस के द्वारा 23 किलो सोना बरामद हुआ है, जिसमें 13 बिस्किट 1 किलो वाले हैं और 46 छोटे छोटे बिस्किट भी हैं। जी हाँ, छोटे छोटे नमकीन बिस्किट। मोहल्ले वालों की शिकायत पर कि ब्लैक मनी यहाँ रखी गई है। उनकी वो अपार्टमेंट में रेंटेड मकान है, वो किराए पे वहाँ रहते हैं। अशोक सिन्हा कस्टम विभाग में कार्यरत बताए जाते हैं। पूरी दुनिया की भुखमरी की रेटिंग निकली है कल, जिसमें भारत पाकिस्तान से भी ऊपर है। बिहार तो उससे भी ऊपर है। बिहार की हालत तो और भी ख़राब है। इसमें जिनके पास है वो उनके पास बहुत ज़्यादा है, जिनके पास नहीं है वो भुखमरी के कगार पे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और कोरोना काल में तो भुखमरी बढ़ गई है, नौकरियां चली गई है। प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम 28 अक्टूबर को है। उनके कार्यक्रम स्थल की खोज शुरू हो गई है। खोज इसलिए कि अब उनके लायक कोई मैदान नहीं बचा है। पिछली बार वो चुनावी सभा में आए थे तो पताही एयरपोर्ट, जी हाँ पताही एयरपोर्ट, जहाँ पे वे घोषणा कर गए थे कि यहाँ से हवाई उड़ानें भी होगी। उड़ान कार्यक्रम के तहत उड़े देश का आम नागरिक। तो उनके कहने के बाद तो दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत हो गई। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 8 नवंबर से दरभंगा एयरपोर्ट पे उड़ानें शुरू होंगी। स्पाइस जेट की 3 जोड़ियाँ दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से फ्लाइट आएंगी और जाएंगी। पर मुजफ्फरपुर अपनी बाट जोहता रह गया। पताही एयरपोर्ट पे उड़ानें तो नहीं शुरू हुई, सुगबुगाहट भी नहीं हुई, पर वहाँ एक कोविड केयर सेंटर खोल दिया गया। जी हाँ, 500 बेड का एक कोविड केयर सेंटर चल रहा है, जो सेना द्वारा संभाली गई है। सेना के डॉक्टर वहाँ अपनी ड्यूटी करते हैं और 500 बेड की अस्पताल है। वैसे अस्पताल की ज़्यादा ज़रूरत थी हवाई अड्डे से, क्योंकि कोरोना में लोगों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। पर वो तो जगह हवाई अड्डे की थी, अस्पताल तो कहीं भी बन सकते हैं। किसी भी खेत खलिहान में अस्पताल को बनाया जा सकता था, पर एयरपोर्ट की शुरुआत हो जाती तो मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार के लोगों को सुविधा मिलती, मुजफ्फरपुर का विकास होता। पर ऐसा हुआ नहीं। मुजफ्फरपुर के लोगों को बहुत निराशा हुई कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी यहाँ मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की शुरुआत या कोई भी सुगबुगाहट नहीं हुई, थोड़ी भी हलचल नहीं हुई कि अब यहाँ से 2-3 सालों में कोई शुरुआत हो सकती है। तत्काल अभी ठंडे बस्ते में है। किसी तरह की कोई योजना नज़र नहीं आ रही है नज़दीकी भविष्य में, क्योंकि 65 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर जब दरभंगा में शुरुआत हो गई है उड़ानों की, तो तुरंत अब मुजफ्फरपुर में उड़ानों की संभावना घट गई है। चुनावी वादे तो होते रहते हैं। प्रधानमंत्री के लिए अब मोतीपुर में यहाँ से 30 किलोमीटर दूर स्थल खोजा जा रहा है। पताही एयरपोर्ट पे जगह बची नहीं है। अस्पताल के बाद वाली जगह पे पानी भरी हुई है। चक्कर मैदान में भी पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री का भाषण किस जगह पे होगा? वैसे वर्चुअल होता तो शायद किसी को घर से नहीं निकलना पड़ता, सभी टीवी पे सुन लेते। वो तो वो दिल्ली बैठकर भी कर सकते हैं, पर चुनावी सभा है, चुनाव की स्थल पे आना जरूरी होता है। देखते हैं कहाँ जगह मिलता है प्रधानमंत्री मोदी को भाषण देने के लिए, चुनावी घोषणाएं करने के लिए। पटना के लिए अच्छी खबर है। पटना गया इंटरसिटी मेमू ट्रेन की शुरुआत हो रही है। 6 बजे और सवेरे 8 बजे पटना से खुलेगी मेमू इंटरसिटी ट्रेन। पटना एयरपोर्ट पे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद समेत मंगल पांडे और संजय झा बाल बाल बच गए। उनकी हेलीकॉप्टर लैंडिंग के समय उनके हेलीकॉप्टर की पंखी दीवार से टकरा गई। चिंगारियां भी उठी, पर वो बाल बाल बचे। पायलट ने सूझबूझ के साथ हेलीकॉप्टर को उतार लिया। मुजफ्फरपुर से प्लूरल पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर पल्लवी सिन्हा आज अपना नामांकन भर रही हैं। प्लूरल पार्टी तो आप सभी जानते हैं, अखबारों में प्रचार देकर भावी मुख्यमंत्री अपने को घोषित कर
पुष्पम प्रिया अचानक चर्चा में आ गई थी। आज बिहार के चुनाव में उनका नाम लिया जा रहा है प्लूरल पार्टी का। बांकीपुर से पुष्पम प्रिया ने चुनाव का नामांकन किया था, जहां उन्हें निर्दलीय घोषित कर दिया गया। प्लूरल्स पार्टी को अनरजिस्टर्ड पार्टी के घोषित करके पुष्पम प्रिया के नामांकन को निर्दलीय घोषित कर दिया गया। बाजार में रौनक आ गई है। दुर्गा पूजा के हो जाने से मंदिरों में पूजा अर्चना होने लगी है, आरती होने लगी है। सार्वजनिक जगहों पे पूजा नहीं हो रही है। तो दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। कोरोना से भी बचें। आने वाले दिनों में ठंडियों के समय में चेतावनी दी गई है अपने स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कि जाड़े में बच के रहें, कोरोना से बचें। आने वाले 2-3 महीने काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे कोरोना के लिए। अपना ख्याल रखें।